वो सूरतें न जाने किस देश बसतियाँ हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। गजब करते हैं। आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि आप सुन्नत की दाढ़ी, कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर बेधड़क निकल पड़े और रेल में सवार होकर सिहोरा से दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश करें। फिरका परस्त सब इंसानियत भूल बैठे हैं। अगर रेल में मैं ना होता तो मेरी मानिए, कुछ अरसे के लिए आप कहीं पनाह गुज़ी होकर बैठ जाइए। जिस वतन की आजादी के लिए मैंने जद्दोजहद की, जेल गया, कुर्बानियां दी, आज उसी वतन में मैं छुप के जी, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। जो जिंदगी मैं भाग कर बचा लूंगा, वो किस कीमत के होगी भला? आप खुद सोचिए, ये वक्त भागने का है या जान देने का? आदाब नाज़रीन, आज ज़िक्र मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान का। आपकी शख्सियत दीनो दुनिया और अक्ल यानी जामे शरीयत और संदाने इश्क का खुशगवार इम्तिजाज थी। आपने उलमाए देवबंद की पुरवकार मुजाहिदाना रिवायात के साथ गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के दोष बदोश चलकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए दो सतह पर काम किया। जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से बतौर मुसलमान मुस्लिम लीग और उसके दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत की। आप कहते थे, हिंदुस्तान की आज़ादी की ये जंग कामयाब होकर रहेगी। देर या सवेर अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर आज़ादी की जंग में और उसकी कुर्बानियों में हम मुसलमानों का हिस्सा ना हुआ तो आज़ादी के सम्राट में भी हमारा हिस्सा ना होगा और हम रियायतों की भीख मांगेंगे। अगर हम जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेते हैं तो कल जब मुल्क आज़ाद होगा तो हम भी उसके सम्राट के हिस्सेदार होंगे। आप जमीयत के प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के साथ जुड़े और बतौर हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की मुखालिफत की। ब्रिटिश इक़्तिदार को घमंड है कि उसकी हद्द सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि वो इस घमंड में ना रहे। ये सूरज नहीं बल्कि दस्ते कुदरत की वो टॉर्च है जो रात और दिन ब्रिटिश इस्तबदाद और आमेरियत का ताक़ुब कर रही है कि कहां आज ये निहत्ते इंसानों पर सितम ढा रहे हैं और कहां आज अपनी गुलामी का बवाल गरीबों के सर पर थोप रहे हैं। अंग्रेज़ मुखालिफ तहरीकों में पेश रहने की वजह से 1920 से 1947 के अरसे में आप 6 बार जेल गए और उम्र के लगभग 8 साल जेल में गुजारे। आपसे एक पुलिस अफसर मिलना चाहता है। मिलना चाहता है या मुझे लेने आया है? भेजो अंदर। देखा मैं आ गया बुलावा। बरतानवी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कांग्रेस अपना काम करे। आइए जनाब, आइए आइए, वारंट लाए हैं ना, दिखाइए। मैं सोच ही रहा था, आलमी जंग जोरों पर है, कांग्रेस खिलाफ कानून जमात करार दी जा चुकी है,
हजारों मेंबराने कांग्रेस गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर भला मैं बाहर कैसे हूं? चलिए जनाब, मैं तैयार हूं। आइए। आपका असल नाम मुइज़ुद्दीन था, लेकिन आप अपने तारीख़ी नाम हिफ्ज़ुर रहमान से मशहूर हुए। आप 1901 में ज़िला बिजनौर यूपी के तारीख़ी कस्बे स्योहारा में एक ज़मींदार खानवादे में पैदा हुए थे। स्योहारा के मदरसे फ़ैज़ आम से दरस निज़ामी मुकम्मल किया और फिर मज़ीद दीनी तालीम के लिए दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लिया। बहरुल उलूम हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी से आपने इल्म हदीस का दर्स हासिल किया। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के ज़ोर सितम से परेशान थे। आपको बशारत हुई कि आप मक्के से मदीने हिजरत फरमाए। आपने हुक्म इलाही की तायीद की और हिजरत के वक्त वतन अजीज को खिताब करके फरमाया कि खुदा की कसम, खुदा की तमाम जमीन में तू ही मुझे सबसे प्यारा है। अगर मेरी कौम तेरे अंदर से मुझे ना निकालती तो मैं कभी भी तुझसे अलग नहीं होता। इसका मतलब वतन से मोहब्बत और वफादारी सुन्नत नबवी की पैरवी है। बिल्कुल। एक सच्चा मुसलमान जज्बा-ए हुब्बे वतनी से खाली नहीं हो सकता। इसी वजह से 1866 में दारुल उलूम वजूद में आया। मौलाना कासिम ने 1857 की तबाही देखी और उसे देखकर तहरीक आज़ादी का इसे मरकज़ बनाया। दारुल उलूम के गर्मा गर्म माहौल ने तहरीक आज़ादी की चिंगारी को आपके दिल में सुलगा दिया था। तालीम से फारिग होने के बाद आप मुआविन मुदर्रिस की हैसियत से दारुल उलूम के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। यहाँ से आप डाभेल गए। महात्मा गांधी की क़यादत में तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू हुई। आप डाभेल की जामिया में अरबी पढ़ा रहे थे कि आपको पता चला कि गांधी जी नमक सत्याग्रह के सिलसिले में धृतराष्ट्र आए हुए हैं। तो आप मुफ्ती अतीकुर रहमान के हमराह डांडी मार्च में शमूलियत के लिए गांधी जी के पास पहुंचे। बापू, सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाता है कि सबके साथ नेकी करो, यहाँ तक कि राह चलने वाले के साथ भी। वो पसंद नहीं फरमाता जो लोग दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर घमंड करते हैं। और इस अंग्रेज कौम में तो बापू सिवाय तकब्बुर के कुछ है ही नहीं। और फिर जब ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता तो फिर हम कौन होते हैं भला? इस तरह से ये कौम हमारे मुल्क का इस्तेसाल कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं। अब नमक तक पर महसूल लगा दिया। जब हमें मालूम हुआ कि आप इसके खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में धृतराष्ट्र तशरीफ ला रहे हैं, तो हम दोनों डांडी मार्च में शमूलियत के लिए यहाँ पहुँच गए। सच तो ये है कि आपको इस तहरीक की मदद के लिए परमात्मा ने भेजा है। हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा है कि आपके मोहतरम उस्ताद ने एक जलसे में मोहम्मद साहब की एक हदीस का जिक्र करते हुए कहा था कि ज़िंदगी की 3 बुनियादी चीज़ें हैं, पानी, घास और नमक पर टैक्स लगाना नाजायज़। जी जी, इस हदीस का जिक्र उन्होंने लाहौर में मुनक़िद अंजुमन खुद्दाम के एक जलसे में किया है। मुझे इस हदीस का अंग्रेज़ी में तर्जुमा चाहिए। मैं इस हदीस को नमक सत्याग्रह के साथ जोड़कर उसे ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपको ये तर्जुमा जल्द से जल्द मिल जाएगा बापू। मैं इंतज़ार में रहूँगा।
मुझे लग रहा है जैसे नमक सत्याग्रह के लिए मोहम्मद साहब की तायीद हासिल हो गई हो। बापू, हम फौरन हासिल होते हैं। अतीक, आइए। आपने गांधी जी की क़यादत में डांडी मार्च में शिरकत की। 1942 में बम्बई में मौलाना आज़ाद की सदारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास होना तय पाया। 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया की तजवीज़ पास की। इसी रोज़ शब को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्किंग कमेटी के तमाम मेंबर्स गिरफ्तार कर लिए गए। इसी अफरा तफरी में मौलाना हिफ्जुर रहमान भेस बदल कर किसी तरह स्योहारा होते हुए दिल्ली पहुँचे और यहाँ पहुँचते ही आपने मजलिस आमिला जमियत उलमाए हिंद की हंगामी मीटिंग तलब की और उस मीटिंग में ये तय किया कि कांग्रेस ने जो क्विट इंडिया की तजवीज़ पास की है उसे कसीर तादाद में तबाह कराकर मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचाया जाए। हिंदुस्तान खाली करो, अंग्रेज इस मुल्क के नज़्मो नस्क से फौरन दस्तबरदार होकर यहाँ से सिधारे और हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। Damn it! ब्रिटिश गवर्नमेंट 9 अगस्त अर्ली मॉर्निंग में सारा कांग्रेस वर्कर को उनके घर से बिस्तर से सोते में उठाकर गिरफ्तार कर चुका है। फिर ये पैम्फलेट किधर से आया? कांग्रेस वर्कर की अरेस्ट के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो डिबेट खड़ी की थी, ये शायद उसी का रिजल्ट कहा जा सकता है। What do you mean? बॉम्बे गवर्नमेंट के मुताबिक उसकी जेलों में पूरे मुल्क से आए कांग्रेस वर्कर समा नहीं सकते, लिहाजा जो जिस सूबे का होगा उसे वहीं की गवर्नमेंट गिरफ्तार करेगी। एज ए रिजल्ट ऐसे ही कई कांग्रेस वर्कर मुंबई से निकल भागने में कामयाब हुए और उन्हीं में से एक है जमियत उलेमाए हिंद का मेंबर मौलाना हिफ्जुर रहमान। और वो यहाँ से भेस बदल कर निकल गया, दिल्ली पहुंचा और जमियत के अपने साथियों के साथ मिलकर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट कराया। इस तरह तमाम कांग्रेस मेंबर्स के नज़रबंद होने के बावजूद हिंदुस्तान छोड़ो का पैगाम हर खासो आम तक पहुंचा। इस ज़माने में हुकूमत ने सियासी कैदियों के लिए पैरोल की सूरत मंजूर की थी, यानी ज़रूरत पड़े तो सियासी कैदियों को कुछ मुद्दत के लिए आर्जी रिहाई मिल सकती थी। जेल में आप बीमार थे और घर में आपकी बड़ी साहबजादी खालिदा तपेदिक से लड़ रही थीं। आप चाहते तो इस बीमारी की बिना पर बाआसानी पैरोल मिल सकती थी, लेकिन आपके मजबूत इस्तक़लाल ने आपको इसकी इजाज़त नहीं दी। वैसे खता है, खालिदा की हालत मत से बदतर होती जा रही है। अल्लाह खैर करे मौलाना, वहाँ आपकी साहबजादी की तबीयत अलील है और यहाँ आप, इस बिना पर आपको लंबी आर्जी छुट्टी मिल सकती है। नहीं 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 क्यों? इतना सख्त आपके सर में दर्द उठता है कि यहाँ घंटों तड़पते रहते हैं। सब लोग आपको देखकर घबरा जाते हैं। मौलाना फिर आपको अपनी साहबजादी की भी फिक्र लगी रहती है। मेरे दर्द सर, मेरी बेटी की तपेदिक का कुछ भी अंजाम हो, लेकिन मैं हुकूमत से रियायत हरगिज़ न लूँगा, हरगिज़ न लूँगा। सभी जानते हैं कि बरतानवी साम्राज्य की हिमायत और तायीद से दो कौमी नज़रिए का आगाज़ हुआ। जंग आज़ादी अंग्रेज़ों से थी। इसके बरक्स दो कौमी नज़रिए का मुहाज वो था जहां खुद अपनों से मुकाबला था। आप इस सख्त मुकाबले में पेश पेश थे।
आपने बेशुमार किताबचे और पैम्फलेट्स तक़सीम हिंद की मुखालिफत में शाया किए और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में तकरीरें भी कीं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, यह हमारी रिवायात का मखज़न और हमारी तहजीब व सकाफत का गहवारा है। इसके दरो दीवार पर हमारी 1000 साला तारीख के निशानात कंदा हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ रहने का हक है तो कोई वजह नहीं कि उन्हीं जैसा हमारा हक भी इस सरजमीन पे ना हो। तक़सीम हिंद और पाकिस्तान अंग्रेज की पुरफरेब सियासत की साजिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंबेडकर की क़यादत में आज़ाद हिंदुस्तान का सेक्युलर आइन तैयार करने वाली कमेटी के आप मेंबर थे। एक मीटिंग में सेक्युलरिज्म पर अपने नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, मजहब की बुनियाद पर यहाँ का दस्तूर और कानून मुल्क के रहने वालों के माबैन कोई तफरीक नहीं करेगा। इस मुल्क में बसने वाली छोटी से छोटी यहाँ तक के 3 आदमियों की अक़लियत को भी वही हुकूक हासिल होंगे जो यहाँ के 90% अक्सरियत को हासिल होंगे। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और 2 लख्त भी, यानी पाकिस्तान को बनना था और पाकिस्तान बना। आज़ाद हिंदुस्तान के झंडे लहराने लगे और आज़ादी के तरानों से फ़िज़ाएं गूंजने लगीं। इन्हीं दिनों मौलाना की साहबजादी खालिदा की तबीयत, जो 3 साल से तपेदिक के मर्ज में मुब्तला थी, ज़्यादा ख़राब हो गई। 3 सितंबर 1947 को वो मफारकत अबदी का दाग देकर दुनिया से रुखसत हो गईं। मौलाना इस वक्त स्योहारा में थे। साहबजादी के इंतकाल के दूसरे रोज़ आपको खबर मिली कि दिल्ली फ़िरका वाराना फसाद की लपेट में आ गई है। आपने उसी रोज़ सामान बांधा और दिल्ली के लिए निकल पड़े। मुझे फौरन दिल्ली पहुंचना होगा बेगम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसका माल था उसने वापस ले लिया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ, मगर ऐसी भी क्या आफत आ गई कि बेटी को गुजरे 1 दिन हुआ है और आप जाने को तैयार हैं। कम अज कम हमारे गम के आंसू खुश्क तो होने देते। मशरिकी पंजाब का तूफानी बरको बला दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली के मुस्लिम आबादी के इलाके आग के शोरों में लिपटे हैं। वहां खून की नदियां बह रही हैं। ऐसे में आप वहां जाएंगे? बेगम, मैंने अपने और अपने खुदा के दरमियान ये अहद किया है कि पाकिस्तान की मुखालफत व मुआफ़क़त के तमाम किस्से मेरे लिए ख़त्म हुए। अब हर मज़लूम, हर परेशान हाल, हर मुसीबत सदा की इमदाद करना मेरा फ़र्ज़ है। वो चाहे कोई भी हो और उसका साबिक़ किरदार कुछ भी रहा हो। इस वक्त मुल्क को, कौम को मेरी ज़रूरत है, और अगर खुदा को मेरे जरिए ज़रूरत पूरी करानी है तो वो मेरी जिंदगी की हिफाजत भी करेगा। आप फिक्र ना करें, बस दुआएं करें। मुल्क को दुआओं की सख्त जरूरत है बेगम।
जान हथेली पर लिए मौलाना दिल्ली पहुंचे। इन हालात में जमीयत उलमाए हिंद के कुछ रजाकारों को हुकूमत ने स्पेशल पुलिस का दर्जा दिया था। इनको बंदूकें भी दी थी और ये दस्ता मुजाहिदे मिल्लत के ज़ेरे कमान अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। जहां फसाद की इत्तला मिलती, मौलाना फ़ौरन पहुंचते। आप अवाम और हुकूमत दोनों के राब्ते में रहते। गांधी जी को आप पर बहुत एतमाद था। रोज़ाना सुबह को गांधी जी के पास पहुंचना, उन्हें हालात से बाखबर करना और इस सिलसिले में इंतज़ामी मशवरे देना और ज़रूरी अहकाम लेना आपका मुकर्ररा मामूल था। अगर किसी दिन मौलाना को ज़रा देर हो जाती तो गांधी जी परेशान हो जाते थे। मौलाना, आपको आने में देर हुई तो मैं परेशान हो गया। आप शहर के हालात बिल्कुल सही समझ रहे हैं बापू। बापू, अहिंसा के जरिए अंग्रेजों से इतनी बड़ी जंग हमने जीत ली, लेकिन अब ये क्या? इस सरजमीन पर खून की नदियां बह रही हैं। हंसू खौफ और दहशत है, मायूसी है, मासूम लोग बेमौत मारे जा रहे हैं बापू। मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा अलमिया मशरक़ी और मगरबी पंजाब के तबादला आबादी का फैसला है। मौलाना, मुझे हालात के इस तरह पलटने का अंदेशा था, तभी तो मैं बंटवारे की मुखालफत कर रहा था। आज़ादी की कीमत अगर अपनी दौलत को कर चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बापू, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हालात से मैं मुतमईन नहीं हूँ मौलाना। लगता है मुझे मरण व्रत रखना पड़ेगा। आपका आखिरी हथियार। ठीक है बापू, मुझे इजाजत दें। ठीक है मौलाना, लेकिन मुझे हुकूमत दिल्ली और हुकूमत हिंद को शहर के हालात से पूरी तरह वाकिफ रखिएगा। बेहतर है बापू। अल्लाह अल्लाह करके हालात काबू में आए, लेकिन मौलाना की दौड़ धूप बदस्तूर जारी रही। अभी आए हुए देर नहीं हुई और आप फिर जाने को तैयार हैं। बेग साहब के बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना है। काश आपने अपनी औलाद की साख्त बर्दाश्त और देखभाल के लिए भी वक्त निकाला होता। खुदा के लिए मौलाना का भी आराम भी कर लिया कीजिए। बेगम, इस वक्त हिंदुस्तान में 4 करोड़ मुसलमान हैं। वो सब मेरी औलाद हैं। ये सब वो हैं जो फिरकावारियत झेल कर बुरी तरह एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं। मुझे इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर ही हौल छूटने लगते हैं बेगम। मैं आराम कैसे कर सकता हूं? मुझे इनकी रहनुमाई और निगहबानी के फराइज अंजाम देने हैं। आप तो जानती हैं बेगम कि कुरान हकीम और तसनीफ व तालीफ हमारे पसंदीदा शगल है, लेकिन हंगामी मसरूफियात पर वो तक कुर्बान हो गए। काश मेरे हालात मुझे इसका मौका दे कि मैं अपने पसंदीदा काम की तरफ लौट सकूं। मौलाना हिफ्जुर रहमान बहुत से रसाइल और अखबार से मुंसलिक रहे। क़ससुल कुरान और इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम, ये तहक़ीक़ व तनक़ीद पर मुश्तमिल आपकी दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ किताबें हैं। इन तसानीफ़ की इनफ़रादियत और ख़ूबसूरती ये है कि इनमें ज़बान और बयान ठेठ मौलवियाना नहीं है। उनमें अदबी लताफ़त और शगुफ्तगी पैदा करने की कामयाब कोशिश की गई है। आप मुत्तकी थे। जमीयत उलमाए हिंद के नाज़िम की हैसियत से आपने कभी कोई अलाउंस या भत्ता कबूल नहीं किया। आप अपनी किताबों की आमदनी से गुजर बसर करते थे। 1934-35 में मौलाना उत्तर प्रदेश सूबाई कांग्रेस के मेंबर बने और आखिर तक आप उत्तर प्रदेश से ही ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन मुंतखब होते रहे।
मौलाना ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन 1962 में लड़ा था। उन दिनों आप बहुत बीमार थे, लिहाजा इलेक्शन के काम में हिस्सा नहीं ले पाए थे, लेकिन इसके बावजूद आप 17,000 वोटों से जीते। आपको कैंसर हो गया था और 1 अगस्त 1962 को आप जहाने फानी से कूच कर गए। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल तहरीके जंगे आज़ादी को दिए, जिनके लिए न दिन दिन था न रात रात, जो पल में अमर हुए और पल में धुआं बन गए। अगर किसी ने उनके साथ वफा की तो धूल में अटे तारीख के पन्नों ने, कि कम से कम उनका नाम तो महफूज रखा। कारनामों से पुर मगर धूल खाते तारीख के इस पन्ने को सलाम, मौलाना हिफ्जुर रहमान को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।